ज़िंदगी हमें कुछ ना कुछ हमेशा सिखाती है। कभी रिश्तों से, कभी खामोश पलों से और कभी खुद के स्ट्रगल से। हम हमेशा सवाल करते रहते हैं। मैं तो हमेशा अपने आप से हर दिन सवाल करती हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्या आप अपने आप से सवाल करती हैं? आपकी भी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो ज़रूर सोचिए। भगवान ने ज़िंदगी एक बार दी है। नेक्स्ट जीवन में आपको इंसान बनना है या फिर कुछ और, ये आपको पता नहीं। लेकिन जो भगवान ने अभी इंसान के रूप में जो जन्म दिया है, उसको आप अच्छी तरह से स्वीकार करके कुछ अच्छा कर सकती हैं अपने लिए। आप ये सोचिए, आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं और वो भी चाहते हैं कि मुझे थोड़ी छूट मिले, तो आप उनको छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई है। जब भी उनको सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, आप उनको सलाह ज़रूर दें। एज अ पेरेंट आपका ये राइट है कि आप उनको ज़रूर सलाह दें। बच्चों का भविष्य संवारते संवारते क्या आपने सोचा है कि आपका अपना भी भविष्य है, आपकी अपनी भी लाइफ है? नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा है तो अब सोचना शुरू कीजिए। एक लड़की की जब शादी होती है और शादी के बाद कई जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार के बीच में, जिम्मेदारियों के बीच में एक लड़की कब परिपक्व हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। शादी से पहले वो बच्ची ही रहती है, चाहे शादी कितनी भी उम्र में हुई हो। शादी के बाद जिम्मेदारियां और परिवार दोनों मिलाकर उसे परिपक्व तो बना ही देते हैं। जो नहीं आता है वो भी सीख जाती है। अब बच्चों का, परिवार का भविष्य संवारते संवारते, सपने देखते देखते उनके अपने सपने कहीं खो से जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो अब बस कर दीजिए। बच्चे बड़े हो गए, अब आप अपने लिए सोचिए। लाइफ एक बार मिली है, इसे आपको अपने तरीके से संवारना है, निखारना है, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने चाहा कुछ था और अपने लिए कुछ किया ही नहीं। हर जनरेशन में ऐसा ही होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी लाइफ को खुद से एंजॉय करना चाहते हैं। आप उनके अच्छे के लिए भी कहेंगे तो यह उनको थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। हर लाइफ में एक जनरेशन के बाद कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ में आ जाते हैं, कुछ विचारों में आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अपने अकॉर्डिंग चलने देना चाहिए और आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जो आपके इंटरेस्ट थे, जो रुचि थी, जो आपसे छूट गई है, जो आपने नहीं किया है, उसे ज़रूर करना चाहिए। आप इसी बहाने आप अपने इंटरेस्ट को इनकम में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पढ़ाना बहुत पसंद है, टीचिंग पसंद है, तो आप एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आप अपने घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे आपकी इनकम भी हो जाएगी, आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपको बोर भी फील नहीं होगा और आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चला रही हैं। अचानक से डिटैच होना ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं कोई रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रही। मैं बस बोल रही हूँ अपने आप पे फोकस हो जाने के लिए। आप अपने आप पे फोकस हो जाएंगे तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, आप अपनी वैल्यू समझ पाएंगे। जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे तो दूसरे भी आपकी वैल्यू समझेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप जब भी किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला उसे लेने में असमर्थ ही होता है। कभी भी ज़्यादा देने से सामने वाला उसे वैल्यू नहीं दे पाता। इसलिए जब कम मिलता है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। पता है फ्रेंड्स, जब आप अपने सपनों पे काम करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। आप खुद महसूस करते हैं आप जो पहले थे वो बाद में काफ़ी बदल जाती है, काफ़ी डिफरेंस महसूस होती है। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी चलने का नाम है, वो भी इंडिपेंडेंट होकर और कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप हर वो ऐसा काम कर सकती हैं जो आपको पहले लगता था कि आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि करना है तो करना है, फिर आप उस काम को कर ही लेंगी, चाहे जितना भी मुश्किल हो। अपने सपनों को जीने के लिए अगर थोड़ी मेहनत करना पड़े तो ज़रूर करना चाहिए। मैं
अपनी बात करूं तो मैं तो कभी घर पे बैठी नहीं। मैंने हमेशा, अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, मैं स्कूल्स में जॉब करती थी एज अ टीचर, मगर बीच बीच में मुझे कई बार ब्रेक लेना पड़ा अपने परिवार के लिए। जब मैं घर पे होती थी तो कई बार सोचती थी कि मुझे दिन भर घर के काम करने में निकल जाते हैं, फिर मेरे लिए अपना मी टाइम कहाँ है। और अपने इस मी टाइम के लिए मैं फिर से मेहनत करती, फिर से नया जॉब लेती और फिर काम पे दुगनी मेहनत के साथ लग जाती। हर आदमी को अपनी लाइफ में एक चॉइस रखनी ही चाहिए। इससे आपका मोरल बूस्ट होता है और दूसरे भी आपको सम्मान की नज़र से देखते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे घर का कितना भी काम कर लीजिए, ये बात तो आप भी मानेंगी, आप सुबह से शाम रात में चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन जो घर के मेंबर्स होते हैं उनको बस यही लगता है कि आप घर पे रहते हो तो आप कुछ नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके पास घर के काम को छोड़कर और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे गॉसिप्स करना, बुराइयां करना, चुगली करना। घर के काम पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन उनको इन सब कामों के लिए काफ़ी फुर्सत होती है। तो मैं ऐसी लेडीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं उन सारी लेडीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो बिल्कुल फोकस्ड है अपने घर के लिए। घर के काम बहुत आसान नहीं होते, जो इसको आसान समझते हैं वो खुद से जब करेंगे तो उनको पता चलता है। तो घर का काम 24/7 होता है और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बाहर दूसरे लोगों को ऐसा ही लगता है कि घर के काम चुटकियों में होते हैं और इसके लिए कुछ मेहनत नहीं होती है। इसीलिए घर में जो हाउस मेकर्स होती हैं उनको कभी कोई सैलरी मिलती ही नहीं, जबकि उनको सैलरी ज़रूर मिलनी चाहिए उनके मेहनत का, क्योंकि वो 24/7 अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान देती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप परिवार पे ध्यान दीजिए, मगर अपने सेल्फ से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक आपका सेल्फ ही है जो आपको अकेले में भी साथ देता है। कोई नहीं होता, फिर भी आप होती हैं और आपकी परछाई होती है। आप दोनों मिलकर ही बात कर रहे होते हैं। जब कभी ऐसा मौका होता है जब कोई साथ बैठा नहीं होता, तो आप सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, अपने आप में रहते हैं। इसलिए जब आप अपने आप में रहते हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट करने का जिम्मेदारी है। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि वो सारी लेडीज़ जो सिर्फ घर के जिम्मेदारियों में फंसी हैं, वो अपने आप पर भी ज़रूर ध्यान दें। आप अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकती हैं, ये भी एक विषय है। मैं इस विषय पे भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कौन सी ऐसी आदतें अपने लाइफ में ऐड कर सकती हैं जिससे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा ये प्रयास, छोटा सा प्रयास, अगर आपको अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। मैं चाहती हूँ कि मैं और आप एक दूसरे के साथ जुड़कर कुछ सीखें, आगे बढ़ें। आप मुझसे अगर बात करना चाहती हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दे सकती हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं अपनी फीलिंग्स। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।